तो हो गया हमारा हेमंत ऋतु, मधुर रस, जल और पृथ्वी। शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु वायु और आकाश। तिक्त रस। वसंत ऋतु कषाय रस, वायु और पृथ्वी। ग्रीष्म ऋतु कटु रस, वायु और अग्नि। अब यहाँ पर दो इन महाभूत को, क्योंकि आप लोग पढ़ते आ चुके हैं महाभूतों के कर्म क्या है, सबको आप लोग पता ही है। उसके समय में ऋतु को आप जोड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु कटु रस है, वायु और अग्नि है। वर्षा ऋतु अम्ल रस, पृथ्वी और अग्नि। अम्ल रस, पृथ्वी और अग्नि। अब कल भी चरक के क्लास में, शायद नाड़ी के क्लास में, ये बात के ऊपर भी बड़ा चल रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि भैया अम्ल रस का महाभूत वर्षा जो ऋतु है, में एक बार बता दीजिए। वर्षा ऋतु का वर अम्ल रस है, पृथ्वी और अग्नि महाभूत। ये किस 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 ग्रंथ का सिद्धांत है? अम्ल रस का पृथ्वी और अग्नि महाभूत, ये चरक और वृद्ध भागवत का है। सुश्रुत का क्या मानना है? सुश्रुत का मानना है जल और अग्नि। तो आप लोगों ने कल कहा कि नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। आप लोगों ने कहा कि चरक जो है अग्नि और पृथ्वी कह रहे थे। क्या नाम है वर्षा इसका? ऋतु का रस कौन सा गुरुजी? वर्षा ऋतु रस का कौन सा? रस है अम्ल रस, खट्टा रस, खट्टा। अम्ल मीन्स खट्टा। और महाभूत कौन सा है सर? वर्षा ऋतु का महाभूत है पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी और अग्नि। ग्रीष्म का? ग्रीष्म का वायु और अग्नि। कटुरस। शरद ऋतु का लवण रस है, लवण रस है शरद ऋतु का, जल और अग्नि। वर्षा का कौन सा रस है? वर्षा का रस है अम्ल रस। वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली हर एक वनस्पति, हर एक अन्न से अम्ल रस की जो भाव पदार्थ है वह तैयार होगा। इसीलिए वर्षा ऋतु में वनस्पति से उत्पन्न होने वाली जो पत्ते हैं, साग सब्जी, वर्षा ऋतु में, हालांकि उसके और भी एक रीजन है कि वर्षा ऋतु में कीड़े मकोड़े पत्तों में आ जाते बारिश के चक्कर से, इसीलिए कहते हैं कि उसको नहीं खाना चाहिए। हो गया ये सारा क्लियर हो गया आपका ऋतु के हिसाब से? इसको जब लास्ट वाला कौन सा बताया? 6 ऋतु है शरद ना? ऋतु, शरद ऋतु शरद, शरद। लवण रस है। हाँ और लवण रस का महाभूत कौन सा है प्रकाश जी? जल और अग्नि। हाँ, जल और अग्नि। फिर से बताइए। चलो, जल और अग्नि। हाँ, शरद ऋतु लवण रस, लवण रस, जल और अग्नि महाभूत। ग्रीष्म का महाभूत नहीं लिख पाई मैं। किसका? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म का वायु और अग्नि। थैंक यू सर। गुरुजी मेरा भी एक रह गया है। हाँ, देखिए मैंने शरद लिख लिया, ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, 4 ही लिख पाया, सॉरी। क्या क्या कौन सा रह गया आपका? देखिए मैंने शरद लिख लिया, ग्रीष्म लिखा है, वसंत लिखा है, वर्षा लिखा है, अब आपको हेमंत रह गया। मैं हेमंत, हेमंत हेमंत रह गया मधुर रस है, जल और पृथ्वी। और शिशिर भी रह गया इनका। हाँ शिशिर जो है वायु और आकाश, तिक्त रस। धन्यवाद। सर बसंत वसंत कषाय, कषाय रस, वायु और पृथ्वी। अब इसको कल देख लेना, वीडियो देख लेना। अब इसी में आप लोग लगे रहोगे क्या? कल वीडियो देख लेना। गुरु जी एक बात पूछूं?
हाँ कि जी। जैसे मधुर रस के विपरीत कटु रस दिया जाता है, उसी तरह हेमंत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु का इलाज, हाँ ग्रीष्म ऋतु में हाँ हाँ, कैसे कैसे? जिसे मधुर रस के विपरीत कटु रस दिया जाता है, हम्म। उसी तरह अगर हेमंत नहीं, ऋतु ऋतु है। ऋतु में ऐसा नहीं है। ऋतु में ऐसा नहीं है। ऋतु में आचार्यों ने प्रत्येक ऋतु के हिसाब से आहार विहार बताया हुआ है। वो ऋतु अच्छा, प्रकरण में जाएंगे तो वहां से पता चलेगा। हेमंत ऋतु के लिए कुछ अलग ही आहार विहार के बारे में बताया हुआ है। तो कल हम लोगों ने वायु के बारे में पढ़ा था, है ना? वायु कहाँ कहाँ रहता है। आप लोग मेरे वेबसाइट में जाइए www.ayushyogi.com, ब्लॉग में जाइए। वहाँ पर कफ पित्त वात तीनों दोषों के बारे में जो मैंने वहाँ जानकारी दिया है, वहाँ से ये सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हो। आप मान लीजिए कि आपने 3 उंगली फ्री फिंगर को रखा रेडियल आर्टरीज में। सभी लोग अपने अपने अब ऑडियो को बंद करेंगे, थोड़ी देर तक हम बात करेंगे, उसके बाद फिर आपस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अब आज हम सीखेंगे वायु का कर्म क्या क्या है। वायु के स्थान हमने देखा कौन कौन सी जगह में रहता है। पुष्पलता जी बताइए, वायु कहाँ कहाँ रहता है? जब आपको इंडेक्स फिंगर में जब स्पाइक हृदय। लगेगा, वायु कहाँ कहाँ रहता है? एक तो हृदय में रहता है गुरु जी, प्राण वायु। मैं कह रहा हूँ समूचा वायु की बात कर रहा हूँ। अच्छा वैसे अच्छा। तो पूरे सारे वायु का जो प्रमुख स्थान क्या क्या है? बस्ती, बस्ती हाँ बस्ती। में, कटी में, जंघा में, हाँ, बस बस ये आ गए ना। बढ़िया। पुष्पलता जी क्या हो गया आपको? कल ही तो हमने नोट किए थे। सर पढ़ा ही नहीं है मैंने आज। ओके, ठीक है। तो इसको आप नोट करिएगा फिर जब आप नहीं, अभी लिख क्लास में। लिख रखा था, वही मैं देख रही थी, जब बोल रही है तो हाँ, चुप हो गई। वस्ती स्थान है। जैसे आपके इंडेक्स फिंगर में स्पाइक लग रहा है, तो वस्ती स्थान का मतलब है आपके बड़ी आंत के आसपास की जितने भी चीज़ें हैं। पेल्विक रीजन हो गया आपके, जहाँ पर आपकी स्टूल जो है स्टोर होकर रहता है बड़ी आंत के निचले भाग में। रेक्टम के आसपास है, या आपके मतलब जेंट्स के पेनिस हो गया, वजाइनल एरिया हो गया, घुटना हो गया, पैर हो गया, ये तमाम जो चीज़ें हैं, किडनी हो गया, ये जो सारे जो चीज़ें हैं, जो स्थान है, वो वायु का रहने का मुख्य स्थान है। जब भी कभी वायु बढ़ेगा, अब हमने कल एक चीज़ और पढ़ा था कि भाई वायु बढ़ेगा, किन कारणों से बढ़ेगा वायु? तो वायु बढ़ने के कारण भी हमने कल देखा था। अगर आप अधो वायु को रोकेंगे तो वायु बढ़ेगा, और बढ़ करके वो कभी तो ट्यूमर कर रहा है यानी गुल्म कर रहा है, कभी कहीं दर्द कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो रीजन भी हमने कल देखा। पुरुषाधानम, पुरुष अवरोध यानी स्टूल को रोका गया है क्या? तो उससे भी कुछ चीज़ें हमने कल पढ़ा। यूरिन को रोका गया है तो भी वायु बढ़ेगा। उद्गार, बार बार उद्गार आता है, डकारें आती है, तो शरीर के किसी यानी वायु का जो वेग है, उस बेसिकली वायु क्या बोलता है कि भाई शरीर के अंदर झाड़ू पोछा करना मेरा काम है भैया, मुझे वो काम करने दे दो। अगर काम करने देते रहोगे तो मैं सही रहूंगा। जिस दिन नहीं दोगे, जैसे रात का समय है तो नींद का बेग आ गया। क्या आ गया? देखो, वायु को समझना इस तरह से बहुत आसान रहेगा। रात के समय है, 8-9 बजे के बाद, या हमारे आयुषों की क्लास खत्म होने के बाद 10 बजे नींद का बेग आने वाला है। अब ये बेग क्या है? ये शरीर का यानी वायु का बेग है। ये झाड़ू पोछा लगा रहा है एक तरह से, ये वायु का बेग है। मल जा रहा है, ये भी वायु का बेग है, आपने रोक दिया। पेशाब जा रहा है, वायु का बेग, बट आपने रोक दिया। छींक आ रहा था, वायु का बेग, बट आपने रोक दिया। अपान वायु जा रहा था, आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं। लेडीज का जब ये गुलमा होता है, मतलब कि पीसीओडी जैसे जो रोग होता है ना, तो ग्रंथकार वहाँ एक हिंट देते हैं। क्यों हो ये, हिस्टीरिया नाम का जो रोग है, वहाँ हिंट देते ग्रंथकार
कि भैया बेग को रोका गया। कौन सा वाला बेग? कहते हैं अपान वायु के बेग। क्यों? कहते हैं कि लेडी जो है शर्मिली होती, नई नई शादीशुदा बहू है, और परिवार वालों के सामने अगर अधोवायु को बदबूदार छोड़ देगी तो उसको बड़ी बुरा लगेगा। आसपास के उसको बड़ा वैसे होता है कि यार अब मैं कहाँ क्या करूं, वो अंदर ही अंदर उसको दबा देती है। तो दबाने से क्या हो गया? कहते हैं वायु का एक जो वेग है उसको दबाया गया, और उसके वजह से शरीर में कई सारे दर्द होना, ये सारी चीजें शुरू हो जाता है। तो हमने वायु के कर्म देखा, और वायु बढ़ता क्यों है वो भी यहाँ अभी हम देख रहे। गौतम जी बताइए। गौतम जी एक काम हाँ करिएगा, जी। जो भी सर हाँ जी, इसका गुरु जी। हाँ जी बताइए जी। बताइए बताइए बताइए। इसका मतलब ये हुआ गुरु जी कि यानी वेगों को रोकने से ही वायु का विकृत होती है। हाँ बस किसी भी बस प्रकार बस का बस वेग बस रोको बस तो बस वायु बस विकृत होगा। देखो देखो देखो, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया। धन्यवाद। आपने बिल्कुल ही सही पकड़ लिया। नींद को रोकोगे तो क्या होगा? नींद को रोकने से मोह, मूर्छा। अब मोह का मतलब जैसे हम उसको कह सकते हैं कि किसी आदमी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी आदमी में चंचलतापन आ रही है, किसी आदमी में बेहोशीपन आ रहा है, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, सिर चारों ओर से घूम जाना, आंखों में जलन होना, आंखों में भारीपन होना, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होना, बहुत ज़्यादा लेजीनेस होना, आलस्यपन, बहुत ज़्यादा उबासी आते रहना, शरीर में अंग मर्द, शरीर में जगह जगह दर्द होना, किस वजह से हो रहा है? नींद को रोकने से। नींद रोकने से बहुत सारी चीज़ें, माइग्रेन हो रहा है, कई सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि नींद का संबंध हमारे वायु के साथ है। नींद एक शरीर का वेग है, उसको अगर आप रोकोगे तो शरीर, वायु की जो क्रिया है, गतिशील वायु का व्यवस्था है, उस गति को आप रोक रहे हो तो हो जाएगा दिक्कत। काश खांसी आ रही है या बलगम आ रहा है, अब हम क्या करते, आजकल ना ज्यादातर तो एलोपैथिक मेडिसिन इंसान को मार रहा है। अगर आप जाके कहोगे कि महाराज आपके ये दवाई खाने से मुझे ऐसा हुआ है, तो उसका कोई एविडेंस ना होने की वजह से डॉक्टर इसको रिजेक्ट कर देगा, कहेगा नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता। लेकिन आयुर्वेद इस बात को मानता है, अगर खांसी हो जाए तो उसके कारण को जानो और उसके जड़ में काम करो। अगर बलगम हो रही है तो कारण को जानो, सहसा जाकर सुखाने का प्रयास करोगे तो काश का वेग अवरोध हो जाएगा। होने से क्या होगा? खांसी की वृद्धि होगी, बहुत ज्यादा श्वास होगा, श्वास रोग होगा, दम जैसे कंडीशन होगी। गुरु जी खांसी तब तो सूख जाएगी ना? हाँ वो कफ सूख गया। अब मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे इसी क्लास में एक बहन जी है यहाँ पर, या है या नहीं पता, हाँ है शायद, क्लास में आते हैं वो बहन जी, अभी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उन्होंने, उनको पहले साइनस का दिक्कत था, मतलब ऐसा ही जुकाम उखाम होता रहता था। तो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन दे दिया या कोई दवाई डॉक्टर ने दिया, दवाई खाने से जबरदस्त वो बलगम वहां सूख गया। बलगम क्या हो गया? जबरदस्त सूख गया। सूखने से उसके पूरे बाल सफेद हो गए। मुझे बलदेव जी ने नहीं, आप यहाँ नहीं आते, बलदेव जी ने भेजा हुआ है। वो बलदेव जी, वो आपने भेजे थे ना एक बहन जी जिनके बाल हाँ सफेद जी हो सर, रहा है, हाँ आप जी। कहते थे उनके बाल हाँ जो जी, सफेद हाँ जी, हुआ, हाँ जी। उनके बाल जो सफेद हुआ, उसके पीछे का रीजन है उस कास को रोका गया। अब डॉक्टर इस सूत्र को तो जानता नहीं है महाराज, नहीं जानता वो, उसने पढ़ा नहीं कभी आयुर्वेद। उस कास को रोका उसने, उसको जो साइनस होता था, जो जुकाम नजला वगैरह जो कुछ भी होता रहता था, बलगम सिर में जो होता था, उसको रोका, उसको सुखाया, उसको अंदर ही दबा दिया डॉक्टर ने। परिणाम ये हो गया कि अब उसके सिर में दर्द होती है और सिर के बाल सभी उड़ गए और जो है वो सफेद हो गया। कहती है बड़ी भद्दी सी, मेरा मतलब ऐसा हो रहा है, बुरा सा लग रहा है मुझे।
क्या हो गया? देखिए आयुर्वेद क्या बोलता है, वायु के वेग को रोकना ही नहीं चाहिए था और उस बहन जी ने काश के वेग को रोक दिया। चिकित्सा क्या करे बलदेव जी उस बहन जी का? चिकित्सा में उस काश का ही चिकित्सा करना है जिसको उस डॉक्टर ने सुखा दिया था, उसको जगाना है। उस काश जो सूख गया था उसको उठाना है, उसको गीला करना है, उसको जगाना है, उसके बाद फिर काश के जैसे उसमें चिकित्सा करना है। ये नहीं चलेगा कि बाल सफेद हो गया तो चलो सफेद बाल के ऊपर आप लिपापोती कुछ करो। ये नहीं चलेगा कि उसका अभी सिर में दर्द हो गया तो रीजन कुछ भी हो, अब सिर के दर्द की दवाई आप देने लग जाओ। देखिए कारण क्या है, यानी फाइनली क्या है, उन्होंने काश को रोकने का प्रयास किया और वायु के वेग को रोकना ही बड़ी गड़बड़ है। श्रम से उत्पन्न श्वास का वेग रोकने से, श्रम से उत्पन्न श्वास का मतलब समझते हैं आप लोग? आपने देखे होंगे बहुत सारे लड़के जिम जाकर के जो उठाते हैं ना, ऐसे जैसे बलदेव जी उठाते, ऐसे जो उठाते जीभ को निकाल करके अपने पावर से भी ज्यादा उठाएंगे। अब ये क्या बोलता है आयुर्वेद? कहता है भाई उठाओ, वैसे तो आयुर्वेद बोलता है कि अपने बल से ज्यादा पावर वाला कोई चीजें उठाओ नहीं। व्यायाम के बारे में आयुर्वेद क्या बोलता है? व्यायाम सर्दी के मौसम में करिए, अगर आपका कफ प्रकृति है तो अधिक व्यायाम करिए, अगर आप रोगी नहीं हो तो अधिक व्यायाम करिए। फिर भी कितना व्यायाम, गर्मी का मौसम है तो मध्यम व्यायाम, बहुत लघु, क्योंकि वह व्यायाम का मकसद है शरीर में पसीना को उत्पन्न करना। कितना देर तक व्यायाम करे? मस्तिष्क में जब पसीना के बूंदे निकलने शुरू हो जाए समझ लो कि आज का आपका व्यायाम पूरा हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते, इधर देखते, अरे भाई ये तो अभी तो बढ़ा ही नहीं है, थोड़ा और करते। और आजकल बड़ी एक व्यवस्था चला हुआ है, एसी चला करके, कोल्ड एसी है और अंदर जा करके जो है पानी पीते हुए। हाँ दूसरी बात, व्यायाम में केला खा के जो व्यायाम करता है, केला तो छोड़िए, कुछ भी खा पी करके अगर आप व्यायाम करते हो तो ये श्वास रोग होने का संभावना है, गुल्म रोग होने का संभावना है, कुछ भी हो सकता है, ग्रहणी होने की संभावना है। तो व्यायाम का एक नियम है ना, उस नियम से ही करना होगा। अब इनको मालूम नहीं है जो ये व्यायाम कराने वाले लोग हैं, ये तो बस जवानी है, गर्मी है शरीर में, उनको लगता है कि वो गर्मी और जवानी को उतारने हम वहां जा रहे। तो व्यायाम का मतलब जस्ट क्या है, शरीर की जो वायु है, जो हमारे व्यान वायु जो है, उस व्यान वायु को गति देना है व्यायाम का मतलब। क्योंकि व्यान वायु को बल का कारक माना है आयुर्वेद ने। क्या माना है? बल का कारक। इसीलिए जो आदमी सही विधि से व्यायाम करता है शरीर में बल का संचार होता है, क्योंकि व्यान वायु पूरे स्किन के माध्यम से शरीर के अंदर की जो उष्मा है, जो गर्मी है, जो गंदगी है, उसको स्किन से बाहर निकालता है। तो व्यायाम करने का मतलब है कि व्यान वायु को सरवाइव करना, हमारे त्वचा के माध्यम से गंदगी को बाहर निकालना, बाकी कोई रास्ता नहीं है, हम नहीं करते ऐसा कुछ भी। देखो अपान वायु भी सुबह खुल जाता है, उदान वायु भी खुल जाता है, समान वायु भी हमारा काम होता है भोजन के बीच में, सभी वायु काम करता है, लेकिन व्यान वायु के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक व्यायाम है। इसलिए व्यायाम को यह सोच के करना चाहिए कि हम व्यान वायु के ऊपर काम कर रहे हैं, बस जब पसीना आ जाए समझ लो हो गया। व्यायाम से पहले कोई खाना नहीं है, कम से कम 2-3 घंटे पहले भोजन किया हुआ हो। बहुत खाली पेट भी व्यायाम नहीं, भूखे आदमी व्यायाम ना करे, बहुत ज्यादा पेट भरा हो तो भी व्यायाम के विषय में आयुर्वेद ने बड़ा कुछ बताया है। तो व्यायाम करते वक्त जब आप कोई चीजें जब उठाते हो, परिश्रम, जैसे आप बोरी उठाया, बड़ा शरीर में एक प्रकार क्या होता है, दम लगता है, यानी कि श्वास उत्पन्न होता है ना, श्वास बड़ा चढ़ता है, उस श्वास को रोकना बहुत खतरनाक होता है। कहते व्यायाम से जो श्वास चढ़ता है, जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी आप करते, लंबा लंबा श्वास हाफता है कि नहीं बंदा, उसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग करके पूरा अंदर दबाते हैं उस श्वास को। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि श्रम से उत्पन्न श्वास का वेग रोकने से।
श्रम से यानी मेहनत करने पर जो श्वास का जो वेग उत्पन्न होता है उसको नहीं रोकना चाहिए। अगर रोकेंगे तो कई प्रकार की व्याधि उत्पन्न होते, जैसे गुल्म ट्यूमर हो गया, हृदय में पीड़ा हो गया, मूर्छा बेहोशी हो गया। आपने, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट वो व्यायाम करते वक्त उसके हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज फट गया था। मुझे नाम याद नहीं है, अगर आप लोगों को याद हो तो। वो बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहा था, जिम कर रहा था, समथिंग ऐसा कुछ कर रहा था, रनिंग कर रहा था, और उसके हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरीज है, हार्ट की जो है, जी। अगर आप लोग राजू श्रीवास्तव नाम है इनका। राजू श्रीवास्तव, आई थिंक है ना, राजू श्रीवास्तव भी है शायद, एक तो वो भी है। वो तो कॉमेडियन है, तो हाँ कॉमेडियन। कॉमेडियन, हाँ कॉमेडियन। हाँ कॉमेडियन है। एक बंदा जो है ना, एक दूसरा भी है सर कोई। एक है बिग बॉस में था, बिग बॉस में था, बहुत फेमस हुआ था। नहीं नहीं, वो तो वो है वो सिद्धार्थ, व्यायाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ नहीं नहीं, सिद्धार्थ तो अलग मामला है उसका। जी जी। उसका भी वही है क्या? नहीं, उसका अलग है। उसका तो टेंशन से, स्ट्रेस से, व्यायाम और स्ट्रेस, ये दोनों। तो सर क्या ये क्या, वो व्यायाम ही कर रहा था, हाँ हाँ, एक्सरसाइज मतलब कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब कहने का मतलब, तो अगर एक्सरसाइज आप, करने के दौरान ही हार्ट अटैक आया था। हाँ वही, क्योंकि व्यायाम अगर आप ज़्यादा करते हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे हार्ट में हो सकता है, ये हमने ध्यान देना है। दूसरे नंबर में उबासी जो हमें आता है उसको भी नहीं रोकना है, आंख से निकलने वाले आंसू को नहीं रोकना है। अगर उल्टी होने जैसी स्थिति होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दबा देते हैं। उल्टी आ गया तो चलो दवाई खाओ, उल्टी बंद करो। हम लोग तो बहुत यही ना करते कि सर उल्टी आ रही, क्या करें? अरे कुछ नहीं करना, जाके एलोपैथिक मेडिसिन खाओ, उससे क्या होगा? अरे दब जाएगा। तो ये रोकने से क्या होगा, देखिए क्या बोलते हैं, विसर्प। विसर्प का मतलब है एक प्रकार का दाद जैसा एक रोग होता है, फोड़े जैसे पूरे फैल जाता है शरीर में। कोठ, शरीर में एक प्रकार के चकत्ते बन जाते सर्दी को रोकने से। कुष्ठ, आंखों में खुजली। पांडु, पांडु यानी एनीमिया। बुखार, खांसी, दम यानी अस्थमा, नौजिया, और आ गया आपका व्यंग, ब्लैक पिगमेंटेशन जो स्किन में होता है, और ओडिमा, सोथ। कोई सामान्य रोग नहीं है वॉमिटिंग को। एक सामान्य नियम आप लोग नोट कर लो, कोई भी व्यक्ति को आप दवाई दे रहे हो, कोई भी दवाई आप दे रहे हो, मान लीजिए कि आप किसी को लूज मोशन कराने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो दवाई से उल्टी आने जैसी हो रही है, रोगी बोलता है सर बहुत ज़्यादा नोजिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी आने जैसी हो रही है, क्या करे? अरे करना कुछ नहीं है महाराज, उल्टी करो पहले। शरीर अपने आप ही बताता है कि दिक्कत कहाँ है और आप किधर जा रहे हो। अब यहाँ आप अपने दिमाग लगाने लगे कि नहीं भैया, मैंने तो पूरा तैयारी लूज मोशन के लिए किया है, रोगी को भी कन्विंस किया हुआ है, अब इसी वक्त मैंने इसको पमन दे दिया तो रोगी से पैसे कैसे मिलेगा, रोगी को कैसे कन्विंस करूंगा? नहीं, हमें रोगी की भलाई देखना है, अपना भलाई नहीं। तो शरीर और हमारा शास्त्र ये बोलता है कि वॉमिटिंग होने जैसी स्थिति हो रही है तो पहले वॉमिटिंग कराना है विधि पूर्वक। पहले तो सद्य वमन कराओ। सद्य वमन का मतलब तत्काल वमन करने की व्यवस्था। उसके बाद विधि पूर्वक उसको बाकी जो पंचकर्म की जो व्यवस्था है, पश्चात कर्म आदि करके, फिर बाद में आपने कुछ दिन के बाद फिर विरेचन कराना है। ये इसका नियम है। वमन करने की दवाई अगर विरेचन जैसी स्थिति हो रही है तो वमन को उस वक्त रोक करके विरेचन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि शरीर जहां इंडिकेट करता है उस चीज को सबसे पहले हमें ध्यान देना है। तो यहां इस बात को समझ लो कि अगर कोई आदमी वोमिटिंग को रोकने का प्रयास करता है, वोमिटिंग को सर्दी संस्कृत में सर्दी बोलते हैं, जहां कहीं भी सर्दी जैसा ये शब्द आता है समझ लो ये वोमिटिंग की बात कर रहा है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए रोकना। ये वायु का वेग है, शरीर के झाड़ू पोछा लगा रहा है वायु, वायु के कर्म है, नहीं रोकना चाहिए। उस समय तो रोगी को आराम लगेगा, हाँ भाई वोमिटिंग को रोक दिया डॉक्टर ने, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया।
लेकिन बाद में उसको उसकी जो नेगेटिव परिणाम है, स्किन डिजीज हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रहा है। अब वो पेशेंट को भी मालूम नहीं है और आपको ज्ञान नहीं है, वो बाद में बेचारा दूसरे रोगों को लिए घूमता रहता है। वो फिर आ गया सीमन, कल हमने इसके ऊपर बात की है। ये शुक्र का वेग जो है रोकना नहीं चाहिए। कुछ लोग जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, एक भरी जमानी के बाद, हालांकि बहुत सारे लोग ये ब्रह्मचारी का करते हैं, लेकिन शरीर ही बताएगा कि ब्रह्मचारी रहना चाहिए या नहीं चाहिए। सबके लिए ब्रह्मचारी सूट नहीं ना करता। शुक्र वेग को रोकना, हालांकि शुक्र का जो वेग है हमारे मन के साथ भी रिलेशन रखता है। ये ओज तेज शक्ति बल, ये सारे शरीर के वर्ण सभी को, जो स्पर्म है सभी को मेंटेन करता है, सभी के लिए काम करता है। लेकिन ब्रह्मचारी देखो, एक तो आयुर्वेद सिद्धांत को जान करके ब्रह्मचारी कोई अगर बनता है तब तो अच्छी बात है। आप समझ में आ रहा है आपको, हर सेक्टर में आयुर्वेद की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ पूजा पाठ करने वाले पंडित जी को भी ये सिद्धांत आयुर्वेद पता होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को भी होनी चाहिए, सामान्य जो धर्मशास्त्र के व्याख्या करने वाले जो कथावाचक है उनको भी होना चाहिए, जो सन्यासी लोग हैं जो लोगों को शिक्षा देते हैं उनको भी आयुर्वेद का नॉलेज होनी चाहिए। ब्रह्मचारी, क्योंकि शरीर में हर वेग है ना, उम्र के बाद अगर उसको सेक्स करने की एक समय आता है, शुक्र अपने प्रबल वेग से अधोगामी हो रहा है, उसको ठिकाना लगाना तो जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो देखो क्या होता है। यहाँ पर ग्रंथ ने बताया भी है, अगर आपने उसको ठिकाने नहीं लगाया तो क्या होगा, पेनिस में प्रॉब्लम हो जाएगी, रेक्टम में प्रॉब्लम हो जाएगा, रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है नीचे की ओर। ऐसा लगता है कि भैया मेरे तो रेक्टम ही नीचे आ गया, गुदा ही नीचे आ गया। हमारी जो वृषण है, अंडाशय है, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिक बोलते हैं, टेस्टिकुलर जो पार्ट है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। शरीर में सोयत हो यानी स्वेलिंग होना, ओडिमा जैसे कंडीशन होना शुरू हो जाता है। जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे, ब्रेन में ओडिमा हो गया तो उसको एपिलेप्सी जैसे कंडीशन हो जाता है। और दिक्कत जो है सीमन के वजह से, और प्रॉब्लम हो रही है ब्रेन में, चिकित्सा क्या करोगे। इसीलिए ट्रीटमेंट जो है ना कोई सामान्य चीज नहीं है, बस आयुर्वेद के सिद्धांत, इस वेग को समझना बड़ा जरूरी है। बुखार हो सकता है, हृदय में पीड़ा हो सकती है, यूरिन में समस्या हो सकता है, रिटेंशन हो सकता है यूरिन में, अंग भंग हो सकता है, शरीर के कोई भी चीज जो पार्ट है वो, अंड वृद्धि, हर्निया जैसे स्थिति हो सकती है, आंत्र वृद्धि बोलते हैं हर्निया को, अंड वृद्धि हो सकता है, स्टोन स्टोन हो, हाइड्रोसेल गुरु जी। हाइड्रोसिल हो सकता है, अंड वृद्धि हाइड्रोसिल, स्टोन हो सकता है। ये सारी चीजें यहाँ हो सकता है, किससे, स्पर्म को रोकने से। नहीं रोकना चाहिए, शादी करना चाहिए समय पे, शरीर की मांग है पूर्ति करनी चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए, समय पर उसको निकालना चाहिए, नहीं तो दिक्कत ही पैदा करते हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने इंडेक्स फिंगर को उंगली रखा और आपको वायु स्पाइक दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले ये जो वेग है वायु के, झाड़ू पोछा हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो पता लगाना पड़ेगा ना, पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शरीर से स्वेद प्रवृत्ति हो रही कि नहीं, कई सारे रोग होता है उसके लिए। ज्यादातर मल मूत्र और पसीना, इसको तो कंपलसरी पूछना ही पूछना है, होता है क्या, अधिक होता है तो रोकने का प्रयास किया, उसके इर्द गिर्द प्रश्न करिए। फिर उसके बाद ये देखिए कि मल को रोकने से कौन कौन से रोग ग्रंथ ने बताया है, उन रोगों के ऊपर ध्यान रखिए। फिर देखिए कि ये रोग का रिलेशन मल को, मूत्र को, शुक्र को, छर्दी को यानी उल्टी को रोकने के परिणाम स्वरूप हो रहा है क्या, फिर उसका आप अपने एंड से व्याख्यान करिए। रोगी आया 2 मिनट में रोट करके लिख करके दे दिया, ये परंपरा आयुर्वेद का नहीं है।
ये गंदा परंपरा एलोपैथ का है। आयुर्वेद में तो रिसर्च होगा पेशेंट का। आजकल तो गुरुजी सभी एसी लगा के पसीना को रोक देते हैं। हाँ वही है ना कि ये जो कुछ चीजें हैं, अब ऐसा है ना, अब आप क्या चाहते हो, आयुर्वेद को किस नजरिया से आप देखते हो, क्या करना चाहते हो, आपकी बात है। एनीवे, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर वायु के झाड़ू पोछा वाली जो चीजें हैं उसको हमने देख लिया। नाड़ी में आपके वायु ही स्पाइक हो रहा है। अब हम देखेंगे कि वायु के कर्म क्या क्या है, क्या क्या काम करता है शरीर में ये वायु। तो एक सूत्र है, उत्साहोच्छ्वासनी श्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमतम वायु कर्म विकारजम। अब ये संस्कृत का जो शब्द है, आज में कोई एक स्वरूपानंद सरस्वती समथिंग ऐसा कुछ नाम है उनका, वो तो चले गए गुरु जी। उनके मैं कोई देख रहा था वो प्रयागराज में महापीठेश्वर थे। जी, उनका मैंने हाँ उनका मैं कोई लेक्चर में सुन रहा था संस्कृत जी के, जी। उन्होंने बताया वो बता रहे थे, मतलब वो प्रवचन दे रहे थे। मैंने थोड़ा ही सुना लेकिन बड़ा ही सारगर्भित था। प्रकाश शर्मा जी के साथ मैंने वो बात शेयर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बोलते हैं कि भैया अगर आप कूद गए ना आयुर्वेद के लाइन में, आप कूद ही तो गए, धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए कूद गए, आना ही नहीं चाहिए था, आ गए ना। अब आप एक काम कर लो, क्या बोले, आप इन ग्रंथों को हूबहू वैसे ही पढ़ो जैसे बताया जा रहा है, जैसे लिखा है, जैसे पढ़ाया गया, पढ़ाया जा रहा है, जैसे पढ़ाना चाहिए संस्कृत के शब्दों के साथ। बोले अगर ऐसा नहीं होगा, ऊपर ऊपर से अगर आप हिंदी 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 टीका ही पढ़ते हुए जाओगे तो क्या होगा। तो किसी वहां पर पत्रकार था, उसने बोला कि फिर कोई इसका एक उदाहरण दीजिए। तो वो कहते हैं कि आप लोगों को मालूम है कि निराकार अर्थ का क्या, उसका निराकार शब्द का क्या अर्थ है। मैं कहता हूं आप में से कोई भी उसका सही अर्थ नहीं लगा सकता। अब वो जो हमारे जो गुरुजी थे वो जो है उन्होंने लगा दिया और मुझे बड़ा उस शब्द ने प्रभावित किया। हाँ जी, आप में से कोई जान सकते हैं निराकार शब्द का अर्थ क्या है? जिसका ऐसे तो कोई देखा आकार ना जाए हो। तो एक शब्द ये होता है जिसका कोई आकार ना हो, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार। हाँ जैसे गुरु जी आकाश। हाँ हाँ, यही है ना। अब देखो आप लोगों ने ये तो, लेकिन आप लोगों ने कभी दर्शन शास्त्र पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये निराकार साकार ब्रह्म आदि ये दूसरी दर्शन चीज का सर, विषय है। ये भी तो हो सकता है जी सर। नहीं, निराकार का मतलब होता दूसरा है जैसे प्रकाश को हाँ किसी, निराकार का मतलब कि जैसे प्रकाश है, छोटे रूम में रख देंगे तो उतना ही में रह जाएगा, बड़े रूम में करेंगे तो बड़ा फैल जाएगा, इसको निराकार कहेंगे। चलो, आपका भी एक व्याख्यान है, दूसरा रूप आपने सर ये भी तो हो सकता है जिसका कोई आकार ही ना हो, किसी भी रूप में प्रबंध हो सकता हो। नहीं, उन्होंने एक अर्थ दिया और मुझे वो बड़ा ही सटीक लगा। क्योंकि लोग जो है ना निराकार के नाम पर बड़ा ही लड़ाई करते हैं। अरे भगवान निराकार है तो फिर वो दिखाई कैसे देते, वो निराकार अगर निराकार ही है जिसका कोई आकार ही नहीं है तो फिर वो रूप में कैसे परिवर्तित हो जाता है, फिर उससे निराकार से कभी राम कभी श्याम कैसे बन जाते हैं। ये तो फिर तो कंफ्यूजन वाली बात है भाई। जो निराकार से साकार हुआ है तो फिर साकार होने, निराकार अगर आप उसको जीरो कहते हो, उससे जीरो से कैसे साकार हो सकता है। तो उन्होंने इतना मीठा जवाब दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। निर्गता आकार इति निराकार, निर्गता आकार इति निराकार, जिससे आकार निर्गता निकल चुके हैं, जिस जहां से आकार निकल गया, जो आकार था ना भैया वो वहां से निकल गया, अब आकार से रहित है वो, इसीलिए उसको निराकार कहा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आकार वाला नहीं है। जैसे एक आदमी का 5 बच्चा है, 5 बच्चे हैं तब तो फिर तो क्या है, एक समूचा परिवार है। लेकिन दोपहर में सारे बच्चे काम करने चले गए, दिन के 2 बजे एक बंदा आया, कहता अच्छा आपके तो कोई बच्चे ही नहीं है क्या। तो भाई साहब या वो बहन जी आके कह रहे ना, अरे नहीं 5-5 बच्चे महाराज, बड़े दुख होकर 5 बच्चे। फिर कहाँ गए, चले गए, कहाँ गए, काम करने गए। आएंगे क्या, हाँ हाँ आएंगे ना, बाद में अपने टाइम में आएंगे। तो कहते हैं कि जो निराकार जो है ये ऐसा नहीं कि उसमें कोई आकार नहीं है, लेकिन जो आकार वाला जो व्यवस्था है वो निकल चुका है। कौन निकला, जैसे वहां से राम निकले, कोई 23 गुण संपन्ना, कोई 16 गुण संपन्ना, कोई 22 गुण संपन्न,
ये जो कलाएं हैं, ये जो गुण है, विशेष करके जो कला है, देव भगवान में कला होता है, वह कला ही वहां से निकल करके, यानी उस निर्गुण से जो निकलने वाला कौन है? कला। और वही कला कभी राम, कभी श्याम, कभी कुछ न कुछ रूप में वो परिवर्तित होकर के फिर इस दुनिया में आते हैं। कहाँ से आया? उसी निराकार से आया, इसलिए निर्गता आकार, बस वहां से आकार निकल गया भैया। इसका मतलब है नहीं कि वो जीरो नहीं है, निकल के चले गए अभी। तो संस्कृत में ये एक बड़ी जरूरी है कि संस्कृत में अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे या आप आयुर्वेद पढ़ रहे जिसको संस्कृत में लिखा गया है, तो इसको समझते हुए, शब्दों के अर्थ को इसी तरह से गहराई से जानते हुए इसको पढ़ना चाहिए। ऐसी आदत बनानी चाहिए। इस परंपरा से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी आदत खराब नहीं होगी। बेसिकली जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसको आपने बचपन में सही स्कूल में डाला नहीं, उसका वेश अगर आपने प्रॉपर तैयार नहीं किया, समझ लो पूरा जीवन उसका जो स्टडी लाइफ है बर्बाद हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग भी अगर अभी एकदम LKG UKG वाले अगर आप उस लाइन में हो, तो आपका आदत क्या होना चाहिए? संस्कृत को प्रॉपर तरीका से समझते हुए आगे बढ़ना है आयुर्वेद में। तब जाकर के आप आयुर्वेद में वो सारी चीज कर सकते हैं जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं करते लोग, क्योंकि लोगों का मकसद आयुर्वेद पढ़ना क्या है? सिर्फ पैसे कमाना है, बस जड़ी बूटियां जानेंगे, थोड़े बहुत टोटका वोटका सीख लेंगे। हाँ, बवासीर में ये देना है, गठिया में ये देना है, डायरी बना लिया, काम चल जाता है। काफी लोग चला रहे हैं ऐसे, लेकिन वो आयुर्वेद नहीं है। तो चलिए जरा समझते हैं वायु के कर्म क्या क्या है। तो एक शब्द आता है चरक सूत्र स्थान, 18वां अध्याय के 49 वाला सूत्र देखिए जरा खोल करके। 18वां अध्याय चरक सूत्र स्थान, 18वां अध्याय। अभी आप सभी के पास सूत्र स्थान है, क्योंकि चरक में अभी हम हालांकि इससे आगे निकल चुके हैं, अभी 26 में निकल चुके, 18। उत्साह श्वासनी श्वास श्रेष्ठा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमतम वायु कर्मा विकारजम। ये प्राकृत वायु के कर्मों के बारे में बता रहा है। अगर आपके शरीर में वायु स्टेबल है, बैलेंस में है, प्राकृत अवस्था में है, तो वायु का काम क्या है? श्वास चेष्टा, श्वास को बाहर से ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और अंदर से कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकालना, बाहर से ऑक्सीजन को अंदर ले आना और अंदर से झाड़ू पोछा करना, श्वास चेष्टा। झाड़ू पोछा कैसे हो रहा है? छींक आ रहा है, मल जा रहा है, यूरिन जा रहा है, पसीना जा रहा है, और क्या क्या जा रहा है? श्वास, कास, हाँ, सीमन, शुक्र, ये सभी चीजें जा रहा है। लेडीज के संदर्भ में आर्तव। अच्छा, आर्तव के संदर्भ में एक चीज आ गया आपके पास। मैं आपको एक जबरदस्त एक योग देने जा रहा हूं, अभी काम करता है ये। आपने क्या करना है, जो कोई लेडीज है ना, वो अपने, हालांकि नहीं चाहिए ऐसा करना, कोई लेडीज बोलती है कि सर मेरे अमुक तारीख को घर में पूजा है और उस पूजा में रहना मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है, लेकिन मेरा मेंस्ट्रुएशन का जो डेट है, जो तारीख है मासिक धर्म का, जस्ट वही है। मुझे डर है अगर ऐसा हो गया तो हम पूजा में शरीक नहीं हो पाएंगे, सारा गड़बड़ा जाएगा, घर का पूजा है। कुछ ऐसा करिए कि वो मेरा जो मेंस्ट्रुएशन का जो डेट है, मेंसेस का जो डेट है, वो थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ा आगे चले जाए। तो नोट करिए जरा, जिसका नाम है बला। आप लोगों ने सुना है कभी बला? बला, अति बला, एक जड़ी बूटी जिसका नाम है बला या अति बला, इन दोनों में कोई भी आप ले लीजिएगा। 3-3 पत्ते दिन में 4 टाइम आपने इसको लेना है। 3-3 पत्ते दिन में 4 टाइम लेना है आपने, काली मिर्च में मिला करके। 3 पत्ते और 2 काली मिर्च दिन में कम से कम 4 बार। एक दिन आप लोगे तो एक दिन डिले कर देगा ये, 1 या 2 दिन तक डिले कर देता है। गुरुजी फिर से बताइए ना। बला और अति बला, बला और अति बला एक वनस्पति है जिसका नाम है बला या अति बला। इसको, इसके पत्ते लेना है आपने 2 के,
3 या 4 पत्ते, 3 पत्ते या 4 पत्ते, रोगी के उम्र, उसकी स्थिति कैसी है उसके हिसाब से, और उसमें काली मिर्च डाल दीजिएगा 2 दाने। दिन में 4 टाइम आपने लेना है। हालांकि कोई भी मेडिसिन के लिए पहले से ही कोई फिक्स नहीं होता कि ये उसमें चलेगा ही चलेगा, काम करेगा ही करेगा, वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। दवाई में वही गुण है। जैसे एक आदमी को दारू पिलाओगे तो आधा बोतल पीते ही एकदम लुढ़क जाता है, और एक आदमी 10 बोतल पीने पर भी कुछ नहीं होता। तो ये तो द्रव्य जब शरीर में जाएगा तो काम करेगा नहीं करेगा एक बात है, लेकिन इसके अंदर एक केमिकल है जो कि व्यक्ति के यानी लेडीज के आर्तव को डिले करता है, ये पक्की बात है। कितने दिन देना है गुरुजी? जितने दिन आपने डिले करना है, 2 दिन तक दे दो मेरे हिसाब से, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि यह अपान का वेग है, रोकने से क्या होगा? रोकने से वही होगा जो ऊपर हम पढ़ते आ चुके हैं। इसीलिए डिले करने वाली कोई मेडिसिन खाना नहीं चाहिए। तो देखो जरा, उत्साहो, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, बहुत ज़्यादा, ये वायु का कर्म है। अगर वायु प्राकृत अवस्था में है तो इंसान कैसे होगा? सेटिस्फेक्शन, उसमें संतुष्टि रहेगी, उत्साहित रहेगा वो, ये वायु का कर्म है। आनंदित रहेगा, बड़ा मस्तीखोर रहेगा, क्योंकि वायु थोड़ा चंचल प्रकृति का है। तो उत्साह, श्वासनी, श्वासनी मीन्स उसकी श्वास प्रश्वास की जो व्यवस्था प्रॉपर रहेगा, अगर वायु प्राकृत है तो। नहीं हो रहा है, समझ लो वायु प्राकृत नहीं है। श्वास चेष्टा, श्वास प्रश्वास करने की क्रियाएं, बाहर से ऑक्सीजन लेकर के शरीर की पूरा झाड़ू पोछाई करने की जो क्रियाएं। धातु गति, अब शरीर में जो धातु है मन सहित, धातु गति समा, धातुओं की जो गति है। अब देखो यहाँ धातु शब्द से एक चीज ध्यान दो, हमारे शरीर में जितने भी अर्गन है, उन अर्गन को निर्माण करने वाले जो भी भाव पदार्थ है, जो भी का मतलब है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये और कफ पित्त वात मन, ये सभी क्या है? अगर वो सही परिणाम में सही तरीका से शरीर में है, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल सही है, तब ये धातु है। धातु का मतलब होता है धारयति धातु या धारणत धातव, शरीर का जो धारण करता है। धारण करने का मतलब है, जैसे पत्नी के लिए पति धारक है, तो धारक होने का मतलब क्या अर्थ हो गया? सुभाष जी बताइए, या सर्वेश जी बताइए। एक पत्नी के लिए पति अगर धारक है तो धारक का अर्थ यहाँ क्या हो गया? बताइए बताइए सर भरण पोषण करने वाला होगा। हाँ, और कोई बताइए क्या हो सकता है? और जीवन में धारण करने वाला। हाँ, अपने जीवन में धारण करने वाला गुरुजी। हाँ, और कोई बताइए। अरे आप कल्पना मत करो, आप ये देखो कि एक बंदा है, उसके पत्नी के साथ शादी हो गया और पंडित जी ने कहा कि आप इस पत्नी का धारक हो। अमित जी बताइए क्या हो सकता है? संजय पंडित जी, अरे आप तो हमारा शादी कराने वाले हो, पंडित जी बताइए। करता करता उसका उसका करता हो गया क्या? संजय जी का थोड़ा, अरे हमारे यहाँ पर हमारे बंधु है शर्मा जी, हमारे शर्मा जी है, आज थोड़े नाराज चल रहे शायद मेरे से। शर्मा जी आप जरा खोलिए, अब यहाँ आपकी जरूरत है। कहाँ चले गए हमारे शर्मा जी? आदर्श शर्मा जी, ये इसके जवाब ये दे सकते हैं जबरदस्त। आदर्श शर्मा जी बताएं गुरुजी। हाँ शर्मा जी, आप नाराज नहीं होना। अरे आप हमारे बड़े हो यार, आप हमारे पिताजी के उम्र, पिताजी से भी बड़े हो आपका उम्र, तो आप बने रहिए, कोई बात नहीं। हाँ अब बताइए जरा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। ये यहाँ पर एक शब्द आ गया धातु गति समा, तो इसके संदर्भ में एक शब्द मेरे दिमाग में आ गया धारक। धारक का मतलब क्या है? तो यहाँ एक उदाहरण मैंने दिया, पंडित जी ने
शादी करते वक्त दूल्हा को कहा कि हे दूल्हा, ये जो लड़की है आज से आप इसके धारक हो। अब यहाँ धारक शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? अपनाने वाला। और भी कुछ बताइए, और भी इसके बहुत सारे शब्द इसके अर्थ हो सकता है। जैसे कपड़ा पहन लेते गुरु जी हैं, रखने धारण वाला कर हो लेते सकता हैं। है, रखना है, धारण। हाँ, तो धारक का मतलब यहाँ कपड़ा है। कपड़ा पहन लेते हैं, हाँ जी, शर्मा जी बताइए। कपड़ा धारण कर लेते हैं हम लोग, आवरण आवरण कर लेते हैं, नहीं, यहाँ कपड़े पर का आवरण। धारक नहीं, यहाँ धारक का मतलब होता है उसका संरक्षण करने वाला, उसका धारण करने वाला, उसको उसको हर बुराइयों से, हर अव्यवस्थाओं से, संकट से, कष्ट से, दीनता से, दुख से उसको रक्षा करने वाला, ये है उसका धारक। धारक का यही होगा। ये है धारक का अर्थ। अब गुरु जी जी जैसे गुरुजी। नोट में लिखा रहता है मैं धारक को, हाँ जी, जी गुरुजी, जैसे इसका नोट एक में अर्थ लिखा ऐसा रहता होगा है मैं समुचित धारक हूँ, मेरे संरक्षण पैसा करने करने वाला। का हाँ, संगीता। समुचित संरक्षण तो करने वाला, संरक्षण का समुचित धर्म से था। सभी आ गया। हाँ जी, जैसे गुरु जी समुचित पहले संरक्षण। धारण समुचित का, होती थी। हाँ, समुचित का अर्थ होता है समुचित सम्यक रूप। संरक्षण करने वाला। हाँ, समुचित कहते ही सारा आ गया। समुचित का शब्द अर्थ होता है सम्यक रूपेण उचित, जो विधि पूर्वक भली भांति जो उचित है उस हिसाब से उसके रक्षा करे वो। ये अरुण अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा, उचित अवस्था से, उचित रूप से उसका रक्षा करने वाला। उचित शब्द यहाँ क्यों डाल दिया गया? इसीलिए डाल दिया गया, अगर वो अनुचित है तो फिर रक्षा नहीं करेगा वो। समुचित रक्षा करने वाला का मतलब है सम्यक रूपेण, विधि पूर्वक, सही तरीका से। लड़की अगर सही है तो उसका इर्द गिर्द हर जगह से रक्षा करने वाला। तो ऐसे ही धातु शब्द का जो अर्थ होता है वो भी ऐसा ही होता है शरीर के विषय में। ये इसको पोषण देता है, ये इसको शक्ति देता है, इसको रक्षा करता है, इसको ये बुराइयों से बचाता है। कोई भी ऐसे वायरल आ जाए तो देखो जरा, आपने सुने होंगे हमारे ब्लड में जो ये जो हीमोग्लोबिन रहता है, ये जो हमारे ब्लड में क्या बोलते हैं इसको, आरबीसी, ये सारे जो रहते हैं, ये सभी का काम क्या है? ये क्या है? ये धातु की क्रियाएं, ये सभी कहीं हार्मोन्स निकल रहा है, ये क्या है? सभी धातुओं की क्रियाएं हैं। ये सभी क्यों हो रहा है? ये सभी हमारे शरीर के रक्षा करने के लिए धातु ही आगे आकर के काम कर रहा है। तो वायु का काम क्या है? उन धातु के अंदर चेतना पैदा करके कि भाई बाहर से एक कोरोना वायरस आ गया, चल तो एक्टिव हो जा। एक तो शरीर में वो जो सेंसर है जिसने ये जान लिया कि ये वायरस आ गया अंदर, उसको देख करके जान करके एक्टिव हो जाना, ये जो चेतना है ये कफ पित्त में नहीं है, ये वायु में है। वायु में चेतना है। उसके बाद वो हरकत करना शुरू कर जाता है। प्रतिरोधक क्षमता, उसमें जो प्रतिरोधक जो क्षमता, जो उत्पन्न करने की जो शक्ति है, वह जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होता है, वहां से तुरंत आरबीसी को निकाल करके ये जो है रोड करके ब्लड में छोड़ देता है। जा भाई पूरा डिस्ट्रॉय कर। कौन है छोड़ने वाला? वायु। वायु ही है। क्यों? वायु के लिए बोला गया धातु गति। धातु की गति यानी उसकी जो क्रियाएं हैं, उसकी जो काम है, लीवर का काम जो है उसको प्रॉपर कराने वाला, स्प्लीन का जो काम है उसको प्रॉपर कराने वाला, किडनी का जो काम है उसको प्रॉपर कराने वाला, ये चेतना वायु में है। इसलिए धातु गति, धातुओं की जो एक्टिविटी, जो क्रियाएं हैं, उसको समय, उसको बैलेंस रखने वाला कौन है? वायु। समो मोक्षो गतिमताम वायु हो। हमारे शरीर और मन, इनकी जो चेष्टाएं हैं, इसको प्रवृत्त करने वाला, इसको गतिमान करने वाला, दोषों को गतिमान करने वाला कौन है? वायु। कफ और पित्त को, कफ पंगु पित्त पंगु पंगवो मलधातव,
कफ भी लंगड़ा, पित्त भी लंगड़ा, मल और धातु भी लंगड़े हैं। लंगड़ा यानी एक जगह से दूसरी ओर जा नहीं सकते। आपके पेट में अगर कोई म्यूकस बैठा हुआ है तो बगैर वायु के वो म्यूकस आपके मल द्वार तक कभी नहीं जा सकता। ले जाने वाला वायु ही है। तो गति मताम वायु हो, मताम उसको जान करके गति कराने वाला वायु है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंधा ही काम करा रहा है, गति कर रहा है। ये पता ही नहीं है भाई लीवर कैसा किस हाल में चल रहा है। लीवर और किडनी का काम अलग अलग है। ये अलग अलग जो नॉलेज है वो वायु में है। वायु को मालूम है कि लीवर ने कैसे काम करना है, किडनी ने कैसे काम करना है, स्प्लीन ने कैसे काम करना है। लीवर का जो एंजाइम है, जब लीवर का जो पाचक द्रव्य है, जब लीवर के सामने होता है तो किस तरह से काम कराना है, थोड़ा दूर चले जाए तो किस तरह से काम कराना है। ब्लड जो है हमारे, ब्लड जब हृदय में रहता है तो उस ब्लड का क्रियाएं क्या है, कैसे उसने काम करना है। वहां से थोड़े दूर चले जाएगा तो कैसा है। स्प्लीन में आ गया तो ब्लड जो है, फिर जब डेड होने वाला होता है ब्लड का परमाणु, तब कैसे काम करना है ब्लड में। एक परमाणु के अंदर अलग अलग स्थान में उसकी जो क्रियाओं की जो विशेषताएं हैं, भिन्नता है, वो सभी भिन्नताओं के बारे में वायु को ज्ञान है। वायु जानता है हृदय में रहते वक्त मैंने ब्लड से कैसे काम कराना है, और इस स्प्लीन में जब वो पहुंच जाता है तो मैंने ब्लड से कैसे काम कराना है। वायु जानता है। कर्मा अविकारजम, कर्म अविकार, जितने भी शरीर में जो कर्म है, विकारजम, अविकारजम, विकार से रहित जो वायु है, वायु हो कर्म अविकारजम। ज कहते हैं उत्पन्न होने वाला, करने वाला। तो विकार से रहित जो वायु है, इस प्रकार के मताम अपने चेतना से समो मोक्षो गति, समान रूप से गति को कराने वाला है। वायु ही मन को उसके विषयों में नियोजित करता है। यानी आंख ने कितना देखना है, कब देखना है, कान से कितना सुनना है, नाक से कितना घ्राण सुगंध को लेना है, सब वायु को मालूम है। आंख से देखे हुए ज्ञान को कब ब्रेन में स्टोर करना है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है। कितने देर तक सबकॉन्शियस माइंड में रखना है, और उसके बाद क्या इस बात को कॉन्शियस माइंड तक ले जाना है, सब कॉन्शियस माइंड में, या नहीं ले जाना है। मैंने अपने आंख से जिस विषय को देखा, क्या ये विषय मेरे लॉन्ग टाइम तक काम आने वाला चीज है। अगर है तब तो उसको हम कॉन्शियस माइंड में ले जाए, नहीं तो सब कॉन्शियस माइंड तक ही उसको हम सीमित रखेंगे। ये नॉलेज वायु के पास है। इसीलिए वायु इन सभी के विषयों को नियोजित करता है। वायु ही प्राणों का प्रवर्तक है। आपके नाक और मुंह से जो श्वास जब बाहर निकलता, कहते प्राण वायु बस हमेशा के लिए शरीर छोड़ करके जाने के लिए निकलता है। लेकिन आपके कर्म बंधन से बंधा हुआ हृदय में जो प्राण है, जब तक आपका कर्म का परिणाम है इस शरीर में रह करके भोगना है अपने कर्म फल, तब तक कहते हैं वो वायु भी बंधन बंध जाता है आपके कर्म के पास से। आपके कर्म बंधन से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि ये वायु भी बंधा हुआ है। इसीलिए हमेशा बाहर, अब तो मैं इस शरीर को छोड़ करके जाऊंगा, ऐसा सोच करके निकलने वाला प्राण दोबारा आपके कर्म बंधन उसको खींच करके शरीर के अंदर लेके आता है। इसीलिए वायु ही वाणी का, वायु ही कर्म का प्रवर्तक है। जो भी हम बोल पा रहे, ये वायु की, कल परसों हमने पढ़ा ना, जो कर्कशता है वो वायु के वजह से हो रही है। स्पर्श का और शब्द का जो ज्ञान है ये वायु द्वारा ही होता है। सभी प्राणियों में जो चेष्टा है, वह ज्ञान का मूल अगर कोई है तो वो है वायु। बहुत ज्यादा अगर विकृत अवस्था में वायु बढ़ा है तो बोलते याददाश्त की बड़ी कमी हो रही है, याददाश्त कमजोर हो जाते हैं उसके।
क्योंकि वायु उसके, क्योंकि वायु ही याद को फिल्टर करने वाला, प्योर करने वाला, आपके चेतना को विकास करने वाला, आपके बुद्धि को एकदम परिष्कृत करने वाला कौन है? सिर्फ वायु है, कफ पित्त नहीं है। कफ का काम जस्ट कंस्ट्रक्शन करना है, पित्त का काम जस्ट पचन करना है, इतना ही है। बाकी के सारे काम जो है वायु का। इसीलिए रोगों के संदर्भ में कहते हैं 80 प्रकार के वायु है, उतने रोग है, क्योंकि बहुत सारे काम करना है उसने। तो जिसके पास जितनी जिम्मेदारी है, जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है जिसके पास, बिगड़ने का संभावना उसमें उससे सबसे ज्यादा होगा। तो आज हमने वायु के, अभी हम लोग जो है ना, क्योंकि दोषों को हमने अगर परफेक्ट रूप से समझ लिया तो हमारा 3 महीने तक चलने वाली जो ये क्लास है वो रेगुलर चलता जाएगा। इस बार का जो मेरा नाड़ी का क्लास है वो एकदम सुपर होने वाला है मेरे नज़र में, क्योंकि मैं अभी कोई कोताही नहीं बरतने वाला है। जो भी प्रसंग बस आप लोगों को मोटी मोटी जो समझना है आयुर्वेद के संदर्भ में, आपको वो चीज़ें समझते हुए आपको मैं लेके जाऊंगा। फिर वहाँ कोई चीज़ें बाद में बचेगा ही नहीं फिर, क्योंकि आयुर्वेद में जो है सभी दोष ही है, कफित बात। बस इसको इर्द गिर्द चारों ओर से सीख लिया आपने, समझ लिया, बस हो गया। हाँ जी।